देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते बढ़ते ये आंकड़े 1 लाख के पार पहुंच गए हैं, बल्कि 1,90,000 के पार हो गए हैं। ऐसे में आईसीएमआर की एक स्टडी सामने आई है जो सभी की चिंता को बढ़ा सकती है और खास तौर पर उन राज्यों की चिंता को बढ़ाएगी जहां लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना के आंकड़े लाखों में पहुंच गए हैं और हर दिन हजारों की संख्या में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि भारत सरकार के मुताबिक पहले से ज्यादा और बड़ी संख्या में टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन आईसीएमआर की स्टडी के बाद आई रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के मामले में पीछे और लगातार पिछड़ रहा है। आईसीएमआर द्वारा भारत में CARS कोविड-2 केसों के किए गए पहले विश्लेषण को 30 मई को इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों की एक टीम ने 10 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया और पूरे देश में 22 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच में 40,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसों का पता लगाया। डेटा से पता चलता है कि भारत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बहुत पीछे है। हालांकि वायरस के प्रसार को काबू रखने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सबसे अहम रास्ते के तौर पर उभरा है। इस नई स्टडी के डेटा से पता चलता है कि युवा लोगों और पुरुषों में टेस्ट किए जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि वो ज्यादा पॉजिटिव आ रहे थे। भारत में कुल मिलाकर 20 से 29 और 30 से 39 आयु वर्गों में बीमारी का सबसे ज्यादा बोझ है। पुष्ट केसों के एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले पारिवारिक सदस्यों की टेस्ट किए गए लोगों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। नई स्टडी के मुताबिक छोटे राज्य ज्यादा टेस्ट करने में सफल रहे हैं। बड़े राज्यों में कर्नाटक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कहीं अधिक सफल दिखा है। दरअसल अब तक ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि असल में किसका टेस्ट किया जा रहा है और उनमें से आईसीएमआर के टेस्टिंग मानदंड के मुताबिक पात्र समझने वाले लोगों के किस अनुपात का टेस्ट किया जा रहा है। इस स्टडी में एक और कैटेगरी एक्टिव केसों के सिम्टोमेटिक यानी लक्षण वाले कॉन्टैक्ट और उन मरीजों की ही है जिन्हें गंभीर एक्यूट रेस्पिरेटरी बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया है और जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस स्टडी में बताया गया है कि अब भी राज्य में पॉजिटिव व्यक्ति के कॉन्टैक्ट्स को टेस्ट करने को लेकर भारी विभिन्नताएं हैं। उम्मीद के मुताबिक छोटे राज्य अधिक टेस्ट करने में समर्थ रहे, लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे अधिक बोझ वाले राज्य बहुत कम कॉन्टैक्ट्स को टेस्ट कर रहे हैं। सबसे अधिक चिंता की बात ये है कि जिन राज्यों में एक्टिव केसों के कॉन्टैक्ट्स में सबसे कम टेस्टिंग की, वो उन राज्यों में शामिल हैं जहां पॉजिटिव केसों की दर सबसे ऊंची है। मिसाल के लिए महाराष्ट्र ने प्रत्येक एक्टिव केस के लिए सिर्फ 2 कॉन्टैक्ट का टेस्ट किया, फिर भी जिनका टेस्ट किया गया उन कॉन्टैक्ट से 13% पॉजिटिव निकले। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक ने प्रत्येक एक्टिव केस के लिए 47 कॉन्टैक्ट्स का टेस्ट किया और उनमें से केवल 1% पॉजिटिव निकले। इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि बड़े बोझ वाले राज्य जो हर एक्टिव केस के कुछ कॉन्टैक्ट्स का ही टेस्ट कर रहे हैं, उन्हें केसों की व्यापकता का सही पता लगाने के लिए टेस्टिंग की जाल को बढ़ाना होगा। इस सबसे ज्यादा चिंता बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान समेत कई अहम राज्यों की है, जहां टेस्ट किए गए ज्यादातर व्यक्तियों की ट्रांसमिशन जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिसका एक मतलब ये हो सकता है कि इन राज्यों में व्यापक कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है, या दूसरे मायने ये हो सकते हैं कि यहाँ अधिकारियों की ओर से खराब आंकड़ों के रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं और दोनों ही बड़ी चिंता की वजह है, जो भविष्य में खतरनाक रूप ले सकते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।